नमस्कार बच्चों। आज मैं वंदना अरोड़ा हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण विषय संज्ञा को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं संज्ञा के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे संज्ञा की परिभाषा के बारे में। संसार के किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति या भाव, दशा आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। यानी कि किसी भी प्राणी के, किसी भी वस्तु के, किसी भी स्थान के और किसी भी जाति, भाव या दशा आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो आइए जानते हैं इसकी परिभाषा को विस्तार के रूप में और समझने की कोशिश करते हैं। व्यक्तियों के नाम जैसे जवाहरलाल नेहरू जी, श्री राम जी, विवेकानंद जी, ये सभी व्यक्तियों के नाम हैं। वस्तुओं के नाम पंखा, मेज, बोर्ड आदि ये सभी वस्तुओं के नाम हैं। प्राणियों के नाम जैसे तितली, मछली, शेर आदि ये सभी प्राणियों के नाम हैं। स्थानों के नाम दिल्ली, कानपुर, पंजाब आदि ये सभी स्थानों यानी कि जगहों के नाम हैं। गुणों के नाम में न केवल हम अच्छाइयों को बल्कि बुराइयों को भी शामिल करते हैं, क्योंकि किसी व्यक्ति के अंदर अगर अच्छाई है तो बुराई भी है। तो गुणों के नाम में आएगा अच्छाई, वीरता, ईमानदारी आदि। भावों के नाम करुणा, दया, क्रोध, प्रसन्नता आदि। तो देखा आपने, इसकी परिभाषा को कितने अच्छे से हमने समझ लिया। आइए जानते हैं संज्ञा के भेदों के बारे में। संज्ञा के 3 भेद माने गए हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ये संज्ञा के मुख्य 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। इसके आगे जातिवाचक संज्ञा को अन्य 2 उपभागों में बांट दिया गया है, जिसका नाम है द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा। तो आइए जानते हैं विस्तार से हर एक भेद के बारे में। संज्ञा का पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध होता है, अर्थात जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति का, किसी खास प्राणी का, वस्तु का, स्थान आदि का पता लगता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इस तस्वीर में देखिए विवेकानंद जी। विवेकानंद जी किसी खास विशेष व्यक्ति का नाम है। महात्मा गांधी जी, यह भी किसी व्यक्ति विशेष का नाम है। अगर मैं बात करूं पर्वतों की, और पर्वतों में से ही बात करूं हिमालय पर्वत की, तो यह हिमालय, मैं किसी खास पर्वत की बात कर रही हूँ, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। पुस्तकों की बात की जाए, अगर पुस्तकों में से मैं एक खास पुस्तक रामायण की बात करती हूँ, तो रामायण भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में सामने आएगा। तो देखा आपने व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में क्या होता है। यह किसी विशेष व्यक्ति के बारे में, किसी भी विशेष वस्तु, स्थान आदि के बारे में जानकारी देता है। आइए जानते हैं संज्ञा के अगले भेद के बारे में, जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण यानी कि पूरी जाति का बोध होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, गाय, पशु, नारी आदि। आइए और उसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। मनुष्य के अंदर सभी मनुष्य आ जाते हैं। मनुष्य का पूरा वर्ग आ जाता है, जिसमें आदमी, औरत, बच्चे, जवान, बूढ़े इत्यादि सभी लोग शामिल होते हैं। अब हम बात करते हैं गाय की। अगर हम गाय की बात करते हैं, तो मैं किसी एक गाय विशेष के बारे में बात नहीं कर रही, गाय की संपूर्ण जाति यानी कि सभी गायों के बारे में बात कर रही हूँ। पशु जंगल में रहते हैं, तो मैं किसी एक पशु विशेष के बारे में बात नहीं कर रही, सभी पशु जंगल में रहते हैं। जंगली जानवर जितने भी होते हैं वो जंगल में रहते हैं। नारी, यह देखिए नारी का चित्र है। यह नारी केवल एक नारी को ही नहीं दर्शा रही, पूरे नारी वर्ग को दर्शा रही है। जैसे हम मान लीजिए, मैं कहती हूँ हमें नारी जाति का सम्मान करना चाहिए, तो यहाँ मैं किसी एक नारी के बारे में नहीं कह रही। मैं ये नहीं कह रही आपको अपनी दादी, नानी, माता जी का सम्मान करना चाहिए, अपितु आपको हर एक नारी का, औरत के हर रूप का सम्मान करना चाहिए। तो यह थी जातिवाचक संज्ञा, जो अपनी संपूर्ण जाति के बारे में दर्शाती है। ये शब्द संज्ञा जो शब्द होते हैं, ये पूर्ण जाति के बारे में दर्शाते हैं। जातिवाचक संज्ञा के, जैसा कि मैंने आपको बताया, 2 भेद होते हैं। पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ या धातु, पदार्थ मतलब लिक्विड और धातु मतलब मेटल, का बोध होता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध, घी, गेहूं, सोना, चांदी, ऊन, पानी आदि द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। समूहवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं।
किसी बहुत सारी चीजों से जब कोई एक चीज बन जाती है और वह एक समूह के रूप में होती है तो वह समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे भीड़, मेला, कक्षा। अब जैसे बात करें अगर कक्षा की, तो कक्षा बच्चों से मिलकर बनती है। बच्चे बहुवचन होगा और कक्षा एक वचन के रूप में आएगी। समिति, झुंड आदि समूहवाचक संज्ञा के बहुत से उदाहरण हैं। तो आइए जानते हैं भाववाचक संज्ञा क्या होती है। संज्ञा का तीसरा मुख्य भेद। भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाव मतलब महसूस होना, फीलिंग्स हमारी। जैसे देखिए, बच्चा से बना बचपन, रस से रसीला, दया दया हमारे मन में किसी को देखकर उत्पन्न होती है, वीरता आदि। अब बात करते हैं बच्चा। अगर हम अपने अब हम बड़े हो गए हैं और हम बात करते हैं अपने बचपन की, तो हम बचपन को लेकर बहुत उत्साहित होते हैं। तो बच्चा से क्या बना? बचपन। रसीला, आम का यह गुण है कि आम क्या है? रसीला है। दया, इस गरीब व्यक्ति को देखकर इस व्यक्ति के मन में दया उत्पन्न हुई। आप जब भी सड़क पर किसी गरीब व्यक्ति को देखते हैं तो उसकी हालत पर आपको दया आ जाती है। तो दया आपका आंतरिक भाव है। वीरता, रानी लक्ष्मीबाई के चित्र को देखकर हमें उनकी वीरता की याद हो आती है और हमारा भी मन करता है हम उन्हीं की तरह वीर हों। तो यह सभी भाववाचक संज्ञाएं कहलाएंगी। भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस तरीके से किया जाता है बच्चों? भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से किया जाता है। जातिवाचक शब्दों से, विशेषण शब्दों से, क्रिया शब्दों से, सर्वनाम शब्दों से और अव्यय शब्दों से। ठीक है, तो आइए अब हम जानते हैं कि इस प्रकार निर्माण किस प्रकार किया जा रहा है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना, जैसे दास से दासता, पंडित से पांडित्य, बंधु से बंधुत्व, क्षत्रिय से क्षत्रित्व, पुरुष से पुरुषत्व, प्रभु से प्रभुता, पशु से पशुता या पशुत्व। अपना से, अब सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस प्रकार किया जा रहा है? अपना, अपना से बनाया अपनापन या अपनत्व। निज से निजत्व या निजता, पराया से परायापन, सब से स्वत्व, सर्व से सर्वस्व, निज से निजत्व, मम से ममता, आप से आपा, अहम से अहंकार। तो इस प्रकार हमने सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया। आइए अगला देखते हैं, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। आइए देखते हैं किस प्रकार बनाई जाती है यह। मीठा, मीठा से मिठास। चतुर से चातुर्य, चतुर कौन होगा? जिसमें चतुराई होगी या चातुर्य होगा। मधुर से माधुर्य या मधुरता। सुंदर से सौंदर्य या सुंदरता। अच्छा से अच्छाई, नीच से नीचता, बड़ा से बड़प्पन। बड़ा कौन होगा? बड़ा केवल कद में बड़ा नहीं, जिसके अंदर बड़प्पन होगा वही बड़ा कहलाएगा। सरल से सरलता, निपुण से निपुणता। अब आइए देखते हैं क्रिया से भाववाचक संज्ञा। क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनाई जाती है। खेलना से खेल, थकना से थकावट, लिखना से लेख, हंसना से हंसी, दौड़ना से दौड़, धोना धुलाई, धोना क्रिया है और उससे शब्द बना धुलाई। पढ़ना से पढ़ाई, खोजना से खोज। समीप, अब अव्यय शब्दों से किस प्रकार भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। समीप से समीप्य, शाबाश से शाबाशी, वाहवाह से वाहवाही, धिक से धिक्कार, शीघ्र से शीघ्रता, मना से मनाही, हाहा से हाहाकार। तो देखा बच्चों आपने कितने सुंदर तरीके से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया गया। किस प्रकार बनाते हैं? जातिवाचक शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना, सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना, विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना और अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इस पाठ को पूर्ण रूप से समझ गए होंगे और इस पाठ का आप आनंद उठाएंगे। आप इसका स्व अध्ययन करें और इसको अच्छी तरीके से भली भांति समझने की कोशिश करें। धन्यवाद।